नमस्कार। अगर यूरिया की कमी हो जाए तो खेती के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है ना? लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम यूरिया के कुछ ऐसे बेहतरीन और असरदार विकल्पों पर बात करेंगे जो फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। देखिए, यूरिया का न मिलना वाकई किसी भी किसान के लिए चिंता की बात है। आखिरकार फसल की अच्छी ग्रोथ और सेहत काफी हद तक इसी पर जो निर्भर करती है और इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। पर अच्छी खबर यह है कि यूरिया ही अकेला रास्ता नहीं है। हमारे पास कई ऐसे जबरदस्त और असरदार समाधान मौजूद हैं जिन्हें हम तुरंत अपना सकते हैं। तो चलिए, एक एक करके इन सभी विकल्पों को समझते हैं। ठीक है, तो समाधानों पर कूदने से पहले आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरिया इतना ज़रूरी है क्यों। मतलब ये फसल के लिए ऐसा क्या करता है कि इसकी कमी एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो देखिए, यूरिया का जो मुख्य काम है ना, वो है फसल को नाइट्रोजन देना। नाइट्रोजन ही वो चीज़ है जो पौधे को हरा भरा रखती है, उसकी बढ़त को तेज करती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले फूटने में मदद करती है। इसलिए इसकी कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, जहां हम यूरिया के 5 सबसे शक्तिशाली विकल्पों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारा सबसे पहला और शायद सबसे असरदार विकल्प है नीम कोटेड यूरिया। ये पारंपरिक यूरिया का ही एक एडवांस्ड वर्जन है और इसे बहुत ही कारगर माना जाता है। आइए देखते हैं क्यों। तो इसमें इतना खास क्या है? देखिए, इसके ऊपर नीम की एक परत होती है। इसकी वजह से ये नाइट्रोजन को मिट्टी में एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे छोड़ता है। इसका सीधा मतलब है कि पोषक तत्व बर्बाद नहीं होता और पौधे को लंबे समय तक मिलता रहता है। इसीलिए ये कम मात्रा में भी ज्यादा असर दिखाता है और साथ ही कीटों को भी दूर रखने में मदद करता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे विकल्प की तरफ, डीएपी। ये एक ऐसा उर्वरक है जो पौधे को एक साथ 2 जरूरी पोषक तत्वों की जबरदस्त ताकत देता है। डीएपी यानी डायअमोनियम फॉस्फेट 2 मोर्चों पर काम करता है। इसमें नाइट्रोजन तो है ही, साथ में भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस भी होता है। और फॉस्फोरस का काम है पौधे की जड़ों को मजबूत बनाना। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पौधा जमीन से ज्यादा पोषक तत्व खींच पाता है और उसकी पूरी ग्रोथ तेज हो जाती है। हमारा तीसरा विकल्प है एनपीके मिक्स्ड फर्टिलाइजर। इसे आप फसल के लिए एक बैलेंस्ड थाली या एक कंप्लीट डाइट भी कह सकते हैं। ये जो पहले से तैयार मिश्रण आते हैं, जैसे 20-20-20 या 10-26-26, इन नंबरों का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश का अनुपात। ये पौधे को एक संतुलित आहार देने का सबसे सीधा और आसान तरीका है। इससे किसी एक पोषक तत्व की कमी नहीं होती और उत्पादन बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। अब बात करते हैं हमारे चौथे ऑप्शन की, अमोनियम सल्फेट। ये एक स्पेशल उर्वरक है जो कुछ खास तरह की फसलों के लिए बहुत ज्यादा असरदार होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें सल्फर भी होता है और ये सल्फर खास तौर पर गेहूं, सरसों और प्याज जैसी फसलों के लिए एक जरूरी बूस्ट का काम करता है। और अब हमारा पांचवां और आखिरी विकल्प, जो सिर्फ फसल नहीं बल्कि मिट्टी की सेहत को लंबे समय तक सुधारने पर फोकस करता है, ये है जैविक खाद, जैसे गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट। देखिए, जैविक खाद सिर्फ एक तुरंत का समाधान नहीं है, बल्कि ये खेत की मिट्टी के भविष्य में एक तरह का निवेश है। ये मिट्टी में सचमुच जान डाल देते हैं, उसे जीवित बनाते हैं और आने वाले कई सालों तक पैदावार में स्थिरता लाते हैं। तो ये थे जमीन में डालने वाले कुछ बेहतरीन विकल्प। लेकिन मान लीजिए फसल को तुरंत पोषण की जरूरत है और जमीन में खाद देना संभव नहीं है, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी एक उपाय है। ये एक इमरजेंसी तरीका है। इसके लिए 19-19-19 जैसा कोई भी घुलनशील उर्वरक लेकर उसे पानी में घोलना है और सीधे पत्तों पर स्प्रे कर देना है। इसका असर बहुत तेज होता है, सिर्फ 3 से 4 दिनों में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। अभी तक हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे उस असली रणनीति की जिससे उपज को दोगुना किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात और सबसे बड़ा सबक यही है, सिर्फ एक ही खाद पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। अलग अलग विकल्पों का इस्तेमाल करना ही बेहतर उपज और सफलता की कुंजी है। और ये टेबल देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से समझाता है कि एक संतुलित नजरिया कैसा दिखता है। नाइट्रोजन से पत्तों का विकास और हरा रंग आता है। फॉस्फोरस जड़ों, फूलों और बीजों के लिए जरूरी है और पोटैश पौधे को देता है ओवरऑल हेल्थ और मजबूती। तो बस 2 आसान नियम हमेशा याद रखने हैं। पहला, हमेशा नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटैश का संतुलन बनाकर चलें, और दूसरा, खाद हमेशा सिंचाई के साथ ही दें, जिससे वो पौधे तक अच्छे से पहुंच सके। इस पूरी चर्चा का सार बस इतना ही है। सफलता सही चीज़ों के इस्तेमाल और सही तकनीकों के मेल से मिलती है। सही खाद और सही तरीका, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पैदावार दोगुनी हो सकती है। और जाते जाते एक सवाल कि क्या पैदावार सिर्फ सही उर्वरक चुनने से बढ़ती है या उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है? इस पर जरूर सोचिएगा।